हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कौन कौन से टिप्स और कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो जॉइंट के सूजन को या जोड़ों में होने वाली सूजन को कम करते हैं। जॉइंट्स में होने वाली सूजन एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग इससे परेशान होते हैं। जॉइंट्स में जितनी ज़्यादा सूजन होगी उतना ज़्यादा पेन होगा, उतना ज़्यादा अकड़न और स्टिफनेस होगी, उतना ज़्यादा चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, लॉन्ग टर्म जॉइंट डैमेज ज़्यादा होंगे, बाद में जाके सर्जरी की ज़रूरत उतनी ज़्यादा पड़ेगी। तो कौन कौन सी चीज़ें जो जोड़ों में होने वाले सूजन को कम करती है, आज उस बारे में बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जो जॉइंट इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इसमें कोई भी फूड प्रोडक्ट्स या कोई भी चीज़ जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जैसे फैटी फिश है, जैसे सैल्मन, ट्यूना और दूसरी फैटी फिश है, इनको एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार लेना चाहिए। ज़्यादातर स्टडीज़ तो कहती है कि डेली अगर लें तो भी बुरा नहीं है। ये फैटी फिशेस को आपको बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं पकाना है, क्योंकि ऑयल ज़्यादा लोगे तो सूजन बढ़ जाएगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हेल्दी फैट्स माना जाता है, जो बॉडी के ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, तो जॉइंट का सूजन भी इससे कम होगा। नेक्स्ट है बेरीज। बेरीज एक ऐसा अच्छा फ्रूट माना जाता है जिसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बॉडी के अलग तरह के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसमें ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, अलग अलग तरह के बेरीज आते हैं। इसको आपको ज़्यादा मात्रा में लेने से आपके जॉइंट के सूजन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा हरी साग सब्जी जैसे स्पिनाच, केल यानी कि पालक और केल, ये सारी जो हरी साग सब्जी, इसमें विटामिन और मिनरल ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि जॉइंट के सूजन को कम करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा नट्स हैं, नट्स में आलमंड और वॉलनट्स हैं, ये इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो कि जॉइंट के सूजन को कम करने में मदद करते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको मत लीजिएगा, क्योंकि ये फैट्स भी होते हैं इसमें काफ़ी, जो कि आपका वजन बढ़ाएंगे और फिर जॉइंट का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इसके अलावा होल ग्रेन्स यानी जो ग्रेन्स में हस्क है या उनको पूरी तरह से प्रोसेस नहीं किया गया है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, जिसमें ब्राउन राइस, क्विनोआ है, ओटमील है, ब्राउन व्हीट है। ये सारी चीज़ों को अगर आप लेते हैं तो इससे आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा। ज़्यादा प्रोसेस्ड ग्रेन्स अगर आप लेते हो तो आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, अनप्रोसेस्ड ग्रेन लेते हो तो उसमें इन्फ्लेमेशन कम होगा। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स को आपको कम रखना है। प्रोसेस्ड फूड में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, अनहेल्दी फैट्स और दूसरे इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होते हैं, जो कि जॉइंट के सूजन को बढ़ाते हैं। शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स या फ्रूट जूसेस और दूसरी शुगर वाली ड्रिंक्स है, उसको अवॉइड करना है। जितना ज़्यादा शुगर बॉडी में जाएगा पेय पदार्थों के फॉर्म में, वो आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा। फ्राइड या तली वाली फूड्स आपको नहीं लेनी है, इसमें अनहेल्दी फैट्स होते हैं जो कि बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, ये हेल्दी नहीं है। इसके अलावा रेड मीट यानी हाई फैट कंटेनिंग जो मीट होता है, ये भी बॉडी का इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, तो उसको ज़्यादातर पॉसिबल हो आप उसको कम रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात करेंगे कौन कौन से टिप्स हैं जो जॉइंट के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करें। जो लोग अभी बॉडी वेट ज़्यादा है उनको जॉइंट से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन, सूजन का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। ओवरवेट होने से जॉइंट इन्फ्लेमेशन और जॉइंट पर होने वाला स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। हेल्दी बॉडी वेट अगर आप मेंटेन करेंगे तो जॉइंट का हेल्थ अच्छा रहेगा, आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स कम होंगी। नेक्स्ट है रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कीजिए। जो लोग रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हैं उनकी जॉइंट की हेल्थ अच्छी होती है। और इसमें आपको लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करना है ताकि जॉइंट में झटका ना लगे। इसमें वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। कूदने वाले एक्सरसाइजेज या जंपिंग या स्किपिंग या इस तरह की एक्सरसाइजेज है जिसमें जॉइंट में जर्क लग सकता है, उसको थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि इससे स्ट्रेस जॉइंट का बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रेशन अपना इंप्रूव करिए। पानी ज़्यादा मात्रा में लीजिए। अगर आप बॉडी का हाइड्रेशन अगर बढ़ा के रखते हैं, इंप्रूव रखते हैं, तो उससे जॉइंट का इन्फ्लेमेशन कम होता है। और लगभग 8 कप पानी यानी लगभग 2 से 3 लीटर पानी आपको दिन भर में लेना है। इससे आपका जॉइंट का इन्फ्लेमेशन कुछ हद तक कम हो जाएगा। नींद अच्छी रखिए। 7-8 घंटे की लगभग नींद दिन भर में अच्छी है। जो लोग दिन भर में 3-4 घंटे ही अगर सोते हैं तो उनका जॉइंट का इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम बढ़ता है, तो आपको नींद अच्छी रखनी है। इसके अलावा नमक के बदले आप कुछ हर्ब्स और स्पाइसेस यूज़ कर सकते हैं। ये हर्ब्स और स्पाइसेस बॉडी में नमक के कंटेंट को कम करते हैं। इसके भी कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। खासकर हल्दी है यानी टर्मरिक, जिंजर है यानी अदरक, और गार्लिक है यानी लहसुन, ये सारे हर्ब्स और स्पाइसेस की कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। इनको स्पाइसेस में ज़्यादा मात्रा में अगर लिया जाए तो ये जॉइंट के सूजन और इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इसके अलावा आपको अल्कोहल कम करना है। अल्कोहल जॉइंट के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, तो ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो सूजन इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगी, उसको आपको कम करना है। स्मोकिंग अगर करते हैं तो उसको आपको बंद करना है, ये भी जॉइंट के इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को बढ़ाएगी, तो इसको आपको कम करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करते रहिए, क्योंकि कई बार अलग अलग बॉडी की जो डिजीज़ है उससे भी जॉइंट इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। अलग अलग बीमारियां जो होती हैं, आर्थराइटिस है अलग अलग तरह की, या अलग अलग तरह की बॉडी के इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं, इसमें भी जॉइंट के प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। तो आपको रेगुलर बेस पे हेल्थ चेकअप कराना है।
उसमें मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि फुल बॉडी चेकअप और 50 तरह के टेस्ट हर साल कराएं, पर लेकिन एटलीस्ट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टेस्ट अगर आप कराते हैं तो आपको उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा जॉइंट के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स, ग्लूकोसामिन के सप्लीमेंट्स और कॉन्ड्रोइटिन के सप्लीमेंट्स आते हैं। ये जॉइंट की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इनको अगर आप रेगुलर बेस पे लेते हैं तो आपके जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाएगा और जॉइंट का इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाएगा। ये आपके लिए कंपेरेटिवली हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स हैं। जिन लोगों को भी स्पेसिफिक जॉइंट का प्रॉब्लम है वो इन फूड प्रोडक्ट्स को या सप्लीमेंट्स को अगर एक्स्ट्रा लेते हैं तो सूजन कम करने में मदद मिलेगा, जॉइंट की हेल्थ इंप्रूव करने में मदद मिलेगा। तो आज के टॉपिक पे हमने बात करी कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जिससे, या कौन कौन सी हैबिट्स हैं जिससे आपके जॉइंट का इन्फ्लेमेशन कुछ हद तक कम होगा और ये आपके लिए हेल्दी है। जिन लोगों को भी जोड़ों का सूजन का प्रॉब्लम है उनको ये रेगुलर बेस पे करना चाहिए जोड़ों के सूजन को कम करने के लिए। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। जॉइंट की स्वेलिंग से रिलेटेड या जॉइंट के पेन से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे वीडियोस किए हैं जिसमें टिप्स पर भी बात की है जॉइंट के सूजन को कम करने के लिए, और ट्रीटमेंट पर भी बात की, कारणों पर भी बात की। इनका पूरा जॉइंट पेन का प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर उसे देख सकते हैं, तो आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, काफ़ी टिप्स मिलेंगे। और जॉइंट पेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, आई बटन में छोड़ दे रहा हूँ, तो आप उन्हें डेफिनेटली चेकआउट करिए, आपको इनसे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।